आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। नशा उन्मूलन महिला मोर्चा के सदस्यों ने की प्रेस वार्ता, कहा नशा मुक्ति के साथ हीरोइन के नशे पर भी करेंगे आंदोलन। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद कलब में मनाया होली, लोगों को दी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। डुमरी अनुमंडल कार्यालय में होली पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, थाना प्रभारी सहित गणमान्य लोग थे उपस्थित। और धनबाद कोर्ट परिसर में वरीय अधिवक्ता राधे श्याम गोस्वामी द्वारा मनाई गई होली, सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की दी हार्दिक बधाई। और अब खबरें विस्तार से। आज गोपाली चक न्यू कॉलोनी में नशा उन्मूलन महिला मोर्चा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें नशा उन्मूलन महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुंदरी महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि आज से 3 दिन पूर्व पुटकी में एक लड़का हीरोइन नशा के आदी होने के कारण अपनी जान गंवा दी, जिससे उसके परिवार सदमे में है। और हम लोग महिला मोर्चा के सदस्यगण चाहते हैं कि जिस तरह हम सभी शराब पर रोक लगाने को लेकर अभियान शुरू किए थे, उसी तरह हीरोइन के नशे पर रोक पर अभियान शुरू करें। हमारे संवाददाता विजय वरुण ने इस संबंध में अध्यक्षा सुंदरी महतो से बातें की। कॉलोनी में हम लोग सुने हैं कि कोई युवा हीरोइन का नशा करके ही हुआ है, मतलब वो अपना फांसी लेकर अपना जान गंवाया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो सब जो नशा का काम कर रहे हैं वो अपना नशा बंद करें। अगर वो बंद अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उनका, जैसे हम शराब के लिए ही किए, इस चीज में भी हीरोइन का नशा के लिए भी हम विरोध के लिए अपना तैयारी किए हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि अगर वो लोग नहीं रोकवाई किया तो हम और आगे बढ़ के वो लोग का, जैसे हम वैसे करने वाले को बंद करवाएं। नहीं तो हम लोग जैसे हम लोग शराब मुक्ति के लिए अभियान के लिए निकले, इस हीरोइन का भी के लिए हम लोग निकलेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि इसे बंद हो जाना चाहिए। आज धनबाद कला भवन में धनबाद विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राज सिन्हा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रंग गुलाल लेकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर भोजपुरी संगीत मंडली ने एक से बढ़कर एक होली गीत गाकर दर्शकों को झुमाया। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने विधायक राज सिन्हा से बातें की। से ऊपर उठकर, सभी भावनाओं से ऊपर उठकर होली में लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। और जिस प्रकार से बुराई की हम होलिका दहन करते हैं और आज के दिन हम नया साल शुरू करते हैं नई उमंग के साथ, खुशियां मनाते हैं, लोगों को शुभकामना देते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, प्यार करते हैं और हम खूब सारे रंग मिल करके बिल्कुल एक हो जाते हैं। उसी प्रकार से हम सारे लोगों को, सारे धनबाद वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को और जितने भी हमारे देश में सभी भाइयों को आपके माध्यम से मैं होली की शुभकामना भी देता हूं। और ये आशा करता हूं कि आगे आने वाले दिन खूब उमंग भरा होगा, रंग भरा होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने अपना आशीर्वाद, अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है, मैं आज के दिन शुभकामना के साथ साथ यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से आज रंग लहर रहा है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं, उसी प्रकार से आगे आने वाले दिन में भी उनके जिंदगी में इसी प्रकार से उमंग लहराएगा, तरंग लहराएगा। उनकी उम्मीदें दिन पर दिन, सपने उनके साकार होंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। होली है।
खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एकल अभियान महाकुंभ कार्यक्रम के समापन के दौरान एकल अभियान के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक सिंघल ने धर्म परिवर्तन के संबंध में बयान दिए थे कि धर्म परिवर्तन के लिए सशक्त कानून बने ताकि धर्म परिवर्तन पर रोक लगे। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता ने कोयलांचल के लोगों से प्रतिक्रिया ली। आइए सुनते हैं कि इन लोगों की क्या राय है। पिछले दिनों जो यूपी में कुछ घटनाएं हुई, कुछ जो हिंदू मुस्लिम धर्म अपना लिए थे वो वापस हिंदू धर्म में शामिल होना चाहते थे, तो घर वापसी के नाम से ये कार्यक्रम वहाँ हो रहा था। तो उस समय भाजपा विरोधी दलों ने बहुत कस के आवाज़ उठाई थी कि ये गलत हो रहा है, ये वो हो रहा है, काफ़ी तरह की आवाज़ें। जबकि देश में विशेषकर ईसाई मिशनरीज अभी भी धर्म परिवर्तन का काम करवा रही है। तो उस समय जब ज़्यादा विरोधी दल हल्ला कर रहे तो भाजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी कहा कि अगर ऐसा ही है तो धर्मांतरण पर पूर्ण रोक क्यों नहीं लगा दी जाए, क्यों नहीं कानून बना दिया जाए कि धर्मांतरण पर रोक। यही बात विश्व हिंदू परिषद के माननीय अशोक सिंघल जी ने कही है कि अगर धर्म परिवर्तन से इतनी परेशानी है और धर्म परिवर्तन नहीं चाहिए तो सभी तरह के धर्म परिवर्तन पर कानूनन रोक लग जाए, इसके लिए कानून बन जाए कि कहीं किसी तरह का धर्म परिवर्तन हो ही नहीं। तो अभी भी चाहते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरी जो करवा रही है वो ना करवाए। सेवा के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में अभी भी धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। इसलिए मांग, उन्होंने अगर ऐसी मांग की है तो ये मांग बिल्कुल उचित है और सरकार को कानून बना देना चाहिए कि धर्मांतरण नहीं हो। निश्चित रूप से सबको अपना अपना धर्म को सुरक्षित करने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने अपने दिल से, दिमाग से अपना अपना धर्म मानने का भी या बदलने का भी अधिकार है। निश्चित रूप से ये कानून की क्या बात है, इसमें धर्म को कानून से बांधा नहीं जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि धर्म स्वेच्छा से अपना सुरक्षित करना चाहिए, अपना बचाना चाहिए और जब उसको मन लगे कि नहीं ये इस धर्म में नहीं, हम किसी और धर्म में हमको अपना आस्था है, तो निश्चित रूप से उसको बदलने की भी आज़ादी होनी चाहिए। धर्म को किसी कानून से नहीं बांधा जा सकता है। सबसे बड़ा धर्म हम समझते हैं कि मानव धर्म है और धर्म के दायरे में मानव समुदाय को बांधा नहीं जा सकता है। धर्म स्वेच्छा से लोग अपना अपना धर्म को मानते हैं और धर्म यह है, लोग ईश्वर को पाने का एक जरिया मानते हैं। बहुत लोग इस्लाम धर्म के दायरे में आकर के अपने ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग हिंदू धर्म के मंदिर में जाकर के ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग गिरजाघर में जाकर के ईश्वर को पाने का ही करते हैं। तो इसके लिए कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और धर्म लोग खुशी से ही अपना परिवर्तन कर सकता है। जिसमें उसको आस्था है, जिसमें उसको सुविधा है, उसमें वो जा सकता है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके लिए कानून बनना चाहिए कि कोई अगर जबरदस्ती हमको हिंदू बना रहा है, कोई अगर जबरदस्ती हमको मुस्लिम बना रहा है या सिख ईसाई बना रहा है तो उस पर पाबंदी होना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए। लेकिन धर्म परिवर्तन तो लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वे लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए। आज क्रिश्चियन धर्म को अपनाने वाले को रहन सहन और स्टेटस को देखिए और आप आदिवासी समुदाय का ऐसे जनरल जो आदिवासी समुदाय उसका स्टेटस को देखिए, इसी से आपको फर्क पड़ जाएगा। तो लोग स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन करके अपना विकास यदि कर रहे हैं तो उसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए। जैसे लोगों को हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती हिंदू बना करके रखा गया है। जैसे जनजाति समुदाय जो है उसका धर्म हिंदू नहीं है, उसका धर्म है सरना धर्म। लेकिन सरना धर्म को मान्यता भी नहीं दिया गया, सरना धर्म का कोड भी नहीं दिया गया है और जबरदस्ती लोगों को हिंदू में कर रहा है। कोई जनगणना हो चाहे जो भी हो, उसमें हम लोग को मजबूरन हिंदू लिखना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग जनजाति है, हमारा धर्म है सरना धर्म, लेकिन हमारा धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। इसलिए धर्म परिवर्तन कोई गुनाह नहीं है।
स्वेच्छा से लोग कर सकते हैं। धर्म एक रास्ता है अपने ईश्वर को पाने का, तो जिसको जिसमें आस्था है उसको लोग स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन में पाबंदी होना चाहिए। उसके लिए जो कानून बनाए सरकार, उसका स्वागत। धनबाद कोर्ट परिसर में वरीय अधिवक्ता राधे श्याम गोस्वामी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता लोग उपस्थित थे। सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई और होली की बधाई एक दूसरे को गले मिलकर दिए, जिसमें गाजे बाजे भी बजाए गए। इस मौके पर वरीय अधिवक्ता राधे श्याम गोस्वामी ने धनबाद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम के संबंध में राधे श्याम गोस्वामी से बातें की। आज इस धनबाद बार एसोसिएशन के प्रांगण में दुर्गा के कृपा से अपने सृष्टा में आप लोगों के अपने युवा अधिवक्ता साथियों और जो सीनियर अधिवक्ता है उनके प्रोत्साहन से ये होली मिलन समारोह हम लोग सभी बात भूल करके बार के विकास में युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, तमाम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हम लोग एकजुट होते हैं, नया विचार उत्पन्न करते हैं और धनबाद बार का विकास नहीं, झारखंड के अधिवक्ताओं का विकास का बात इस होली के रंग में रंग बिरंगी सपने लेकर के आते हैं और सब भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक बुधवार को अनुमंडल कार्यालय डुमरी के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल अधिकारी डुमरी पवन कुमार मंडल ने किया। बैठक में मुख्य रूप से डुमरी अंचल अधिकारी प्रियंका दास कुजूर, डुमरी सर्किल इंस्पेक्टर अनूप कुमार कर्मकार, प्रमुख भोला साव, निमिया घाट एवं डुमरी थाना प्रभारी RK राणा एवं श्याम चंद्र सिंह मौजूद थे। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मंडल ने कहा कि अपने अपने पंचायतों में होली पर्व शांति पूर्वक मनाएं। पंचायतों में कमेटी गठन कर जिम्मेदारी सौंपें, जिससे शांति एवं सौहार्द पूर्वक होली मनाया जाए। हमारे संवाददाता कीर्ति जय कुमार ने बातें की। होली मनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्वक होली मनाया जाए और अगर कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना मिलती है तो तत्काल इसकी सूचना प्रशासनिक पदाधिकारी को दी जाए। सर, ये जो नंबर दिए जा रहे हैं इस नंबर पे यानी किसी भी समय में किसी समय आप 24 घंटे कॉल कर सकते हैं, किसी का प्रॉब्लम होने से, किसी तरह का प्रॉब्लम। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे। एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को पुरलिया स्थित महतोड़ काली मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये महतोड़ मंदिर है जहां दूर दूर से लोग काली मां का दर्शन करने आते हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और मां उनकी झोली खुशियों से भर देती है। भयानक रेट है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ रोज मंदिर में पूजा करने के लिए काफी भीड़ जुटती है। इस संबंध में हमारे संवाददाता को मंदिर के पुजारी ने बताया। तो नहीं जानते हैं, वो माँ जानते सब, सबसे पूछिए हम क्या बोलेंगे। आप लोग देखे थे मंदिर के महत्व जरूर है, जो आप माँ का वही सक्सेसफुल होता है। साबिज भी बनता है, वहाँ की पूजा भी चढ़ाए, सबकी मानस पे
जो भी मेहनत करेगा उसमें सक्सेसफुल होगा। किसको बीमार के लिए, जिसके बाल बच्चा नहीं है, जिसके शादी नहीं होता है, जिसके कार मैरिज है, कर लेगा। कितने वर्षों से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? हम 13 बच्चे हैं। मेरा वैसा 13 उम्र, अभी 60 उम्र, 13 साल से पूजा करते हैं। वहीं एक श्रद्धालु से भी हमारे संवाददाता ने बातें की। यहाँ पूजा करने आए हैं। यहाँ मन्नत है कि यहाँ पर आने पर हर मन्नत पूरी होती है। जैसे हमको मालूम चला था, लोगों से पता चला था, हम आए पूजा करने। बहुत सारा भीड़ भी लगा हुआ है। कैसा लग रहा है? मन में तसल्ली हो रहा है कि हम आए, माँ का दर्शन किए। निरसा अंतर्गत MPL एक बहुत बड़ी संस्था है। रोजाना निरसा जामताड़ा रोड से हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं। जिस सड़क पर MPL में लगे हाईवा का भी परिचालन कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए होता है। MPL कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए हाईवा की मदद लेता है, पर सड़क पर चल रही इस हाईवा को कभी भी कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आते हैं। जनता के जेहन में बहुत सवाल है कि आखिर कब तक जनता की सांसों को बंद करके हाईवा का परिचालन होगा। जनता अपने आप को हमेशा एक बड़े हादसे के रूप में देखती है, क्योंकि जनता अपने आप को इस सड़क पर चलने में महफूज नहीं समझती है। इस रोड पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा डर लगता रहता है कि कब हम इस सड़क पर चल रहे हाईवा की चपेट में आ जाएंगे। वीडियो बोल रहा, बोलो सब क्लियर है, सब सही है, याद कर लिए, सब सही है। नंबर है ये नहीं गाड़ी। नंबर है ये नहीं। यही नहीं, एक तरफ जहां सरकार प्रदूषण पर अपनी शक्ति दिखाती है, तो सारी बातें यहाँ खोखली नजर आती है। ये हम नहीं, यहाँ की जनता बोल रही है। इन सब पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। क्या कारण है? क्यों यहाँ की जनता को सुरक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है? इस रोड पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, पर क्या इस सड़क पर उन नियम का पालन हाईवा चालक करते हैं? जनता बताती है कि सभी नियमों को ताक पर रखकर हाईवा चलाया जाता है, क्योंकि इनको किसी का खौफ नहीं है। अगर नियमों की बात करें तो एक सीमा निर्धारित की गई है, जिससे हाईवा की गति सीमा 20 किलोमीटर होनी चाहिए, पर चालक उस सीमा को नजरअंदाज करते हुए इस सड़क पर हाईवा दौड़ाते हैं और किसी न किसी शख्स को अपनी चलती गाड़ी की चपेट में लेते हैं। जिस घटना से शायद प्रशासन भली भांति परिचित है, फिर भी घटना को नजरअंदाज किया जाता है। हादसों के वक्त अगर हम गौर करें तो कई हाईवा पर नंबर भी नहीं होता, पर यह सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी हाईवा की जांच क्यों नहीं होती और ये कैसे सड़क पर दौड़ रही है। जनता जानना चाहती है कि आखिर किसको ये अधिकार मिला है कि जनता की मौत का सौदा किया जाए। आप खुद सुनिए आखिर जनता क्या बोल रही है। लोग तो 2 साल के बाद मरेंगे, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी जो है 10 साल 8 साल के बच्चा, उन सबों का क्या गुजरेगा? उन लोग कई साल जिंदा रहेगा, किसको बोला जाएगा? और आज 65 साल के आजादी में एक आदमी इस रोड में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन 3 साल के अंदर हाईवा के अंदर 47 आदमी का एक्सीडेंट हुआ। 3 आदमी का अभी पैर कटा हुआ है, उसका प्रूफ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ किसको सुनाएगा? डर रहता है कि जब घर से निकलता है तो घर वापस जाएंगे कि नहीं, वो भी मैंने डर रहता है। रफ्तार जो है, रफ्तार ये तो रोड बनने के बाद रफ्तार तो और जानलेवा हो गया हाईवा। शिकायत किसको करेंगे?
जो 40-50 को मरा, कल लगता है कितना मरेगा उसका कोई गारंटी नहीं। ड्राइविंग करता हमको लगता था प्रशासन इसको एकदम पूरा जांच करके अगर करेगा तो इसमें हादसा एक्सीडेंट कुछ घटेगा। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, हमको लगता है जिसका मूछ भी नहीं निकला, पीछे में पालिश लेके वो लोग ड्राइविंग करता है। लापरवाही तो 100% अगर प्रशासन इसका निष्पक्ष जांच करेगा तो हमको लगता है 30% हाईवा ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बाकी सब बेकार। मान लीजिए थाना तो हाईवा चला जाता है, फिर वहीं से रिलीज हो जाता है। वो कैसे होता है प्रशासन बोल सकता है। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। नशा उन्मूलन महिला मोर्चा के सदस्यों ने की प्रेस वार्ता, कहा नशा मुक्ति के साथ हीरोइन के नशे पर भी करेंगे आंदोलन। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद कलम में मनाया होली, लोगों को दी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। डुमरी अनुमंडल कार्यालय में होली पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, थाना प्रभारी सहित गणमान्य लोग थे उपस्थित। और धनबाद कोर्ट परिसर में वरीय अधिवक्ता राधे श्याम गोस्वामी द्वारा मनाई गई होली, सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की दी हार्दिक बधाई। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।